अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको रहमान रमज़ान ट्रांसमिशन और शहर रमज़ान में खुशामदीद कहता हूँ इफ्तार आमिर के साथ। और इस वक्त नाज़रीन किराम हम एक ऐसे मेहमान को यहाँ पर बुला रहे हैं जिनको आपने आज सहर में भी प्रोग्राम उनका आपने देखा, बल्कि कल सहर में देखा था। और आपने ये देखा होगा कि हमारा एक प्रोग्राम है जो बहुत मारूफ़ प्रोग्राम है, लेकिन हम ये कहते हैं कि नेकी छोटी या बड़ी नहीं होती, नेकी सिर्फ़ नेकी होती है। छोटी नेकी नहीं कही जाती, नेकी तो सिर्फ़ नेकी होती है। सवाल ज़रूर छोटा और बड़ा हो सकता है, लेकिन नेकी छोटी या बड़ी नहीं होती। उस नेकी प्रोग्राम में कुलसूम बीबी आई थी और उनके शौहर ने उनके चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया था। जैसे कि अभी मसरत मिसबा साहब अभी यहाँ पर मौजूद हैं उन ख़वातीन के साथ कि जिनके चेहरों पर तेज़ाब फेंक दिए जाते हैं। मैं कुलसूम बीबी से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ हमारे पास यहाँ पर, और हम महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से कुछ उनकी खिदमत करना चाहते हैं। आइए आइए प्लीज़, मेरा हाथ थाम लीजिए। आइए आइए आइए। नाज़रीन किराम, ये शहर मुआसात है और हम सब को चाहिए कि रमज़ान में एक दूसरे की मदद करें। पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी जी, दूसरी सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है, और अब तीसरी सीढ़ी है। आइए, बिल्कुल आइए। आप, मुझे मालूम है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपके साथ जुल्म हुआ है, लेकिन हम सब आपको देख रहे हैं और हम सब आपसे बहुत अक़ीदत रखते हैं, प्यार रखते हैं। एक सीढ़ी है, सीढ़ी है, इस पे चलिए, बिल्कुल आइए आइए। ये हिरा ने आपको इस वक्त थामा हुआ है, ये मानी है यहाँ पर बैठे हैं। हिरा मेरी जगह पर इनको आप अगर बिठा दें। नहीं, आप बैठे हैं। नहीं, मैं तो खड़ा हूँ, आप बैठा दीजिए। नाज़रीन किराम, ये जो शहर मुआसात है, एक दूसरे का दुख दर्द बांटना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना, प्यार करना, और ये ख़ातून, इस औरत का क्या कसूर था कि इसके शौहर ने इनके चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया। मैं इनसे पूछूंगा कुलसूम बीबी से, अगर मुख्तसरन हमें थोड़ा सा कुछ बता दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ था आपके साथ? ये जो मैंने आपको बताया था पहले, ये जो छोटी सी नेकी में जी, तो मतलब इसी रमज़ान के महीने में चांद रात में मेरे साथ ये वाक़या हुआ, और अब 3 साल हो गए इस वाक़े को। चांद रात पर आपके चेहरे पे तेज़ाब फेंक दिया? जी। क्या कि किसी झगड़े की बात? जी, बस वो नशा करते थे, शराब पीते थे, बस हर वक्त लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, बच्चों को मारते पीटते थे, उसी बात पर बस लड़ाई झगड़ा। जब भी मुझे धमकी देता था कि मैं तुम्हारे पर तेज़ाब फेंकूँगा, मैं ये समझती थी कि वो मजाक में बोल रहे या ऐसे कर नहीं सकता, लेकिन मुझे क्या पता वो कर गुजर जाएगा मेरे साथ। मानी, कुछ कहेंगे आप? मैं क्या कहूँ, ऐसे सफाक दिल आदमी। देखिए, ये माशरे में जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मैं शुरू में आपसे शो से पहले बोला था, जहाँ पे जस्टिस नहीं होता, जहाँ कोई कानून नहीं होता, वहाँ फिर ऐसी चीज़ें जन्म देती हैं, ऐसे बेशुमार केसेस आते हैं। मैं टेलीविज़न पे भी देखता हूँ और मुझसे देखा नहीं जाता। आज सामने ही बैठी हुई हैं, मैंने बेशुमार शो इस तरह के किए भी हैं, गया भी हूँ, लेकिन समाओ कानून सख्त होना चाहिए सर इस मुल्क का। जब तक वो कानून नहीं होगा ना, सख्ती नहीं होगी। इस्लाम में, हमारे मज़हब में सज़ाएँ हैं, और जो सही सज़ाएँ हैं वो हमारे मज़हब में ही है, इस्लाम में। अगर वो सही सज़ाएँ लोगों को मिलनी शुरू हो जाएँ तो हमें ये कुछ सोचे भी ना इस तरह करने का, ठीक, किसी के दिमाग में बात भी ना आएगी। फिर आप भी कुछ आप दीदा हैं? बिल्कुल, मैं तो बहुत शॉक्ड यहाँ बैठी हूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मगर ये कि मैं ये बोलूँगी कि मेरे ख्याल से तो हमारी, और हम जो शोज़ कर रहे होते थे बड़े बड़े, हम नाच गाने और ये सारी चीज़ों पे हमारा दिमाग ज़्यादा चल रहा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ रेटिंग। मैं कहती हूँ हम ऐसे प्लेटफॉर्म में बैठे कि जहाँ हम ऐसी औरतों को एजुकेट कर सकते हैं कि आप कोई स्टेप लें। अगर आपका खावंद ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं आप उससे पिटती रहें, आप उससे मार खाती रहें अपने बच्चों के लिए। आप, मैं कहती हूँ, देखिए, औरत का पहला हक है कि वो अपना स्टेप ले सकती है, वो खुला ले सकती है, सबसे बड़ी। मगर क्योंकि हमारी माशरा ऐसा है कि आसपास के लोग इतना आपको परेशान कर, नहीं देखो खुला ले लोगी तो तुम फलां आदमी के साथ लोग बातें बताएंगे, फलां आप बच्चे बड़े होंगे तो उन पर इल्ज़ाम लगेंगे, माँ भाग गई, फलां होंगे। मगर मैं कहती हूँ नहीं, जब आपको ऐसा लग रहा है कि वाकई आपका शौहर ऐसा है, आप पहली फुर्सत में उससे अलहदगी आपको इख्तियार कर लेनी चाहिए। मतलब अब वो जो शख्स है, अब अभी भी आप उसके साथ रहती हैं? नहीं, अभी मैं अलग रहती हूँ अपने बच्चों के साथ। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं, 2 लड़कियाँ। काम करते हैं कुछ? नहीं, एक बच्चा तो रिक्शा चलाते हैं, हाँ, और एक वायरिंग वगैरह इसका काम करते हैं, और 4 छोटे हैं। लड़की मेरी सबसे छोटी 6 साल की है। बस
हम कुछ आपके लिए मेरी बहन कुछ कर नहीं सकते। मैं एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ। मैंने अपनी माँ के नाम पे एक फ़ाउंडेशन बनाई है, महमूदा सुल्ताना फ़ाउंडेशन ट्रस्ट। उसके तहत मैं थोड़ा बहुत जो कुछ भी होगा आपका सिलसिला जारी रखूँगा, लेकिन मैं यहाँ मुखय्यर हज़रात से कहूँगा कि हमारा साथ दें, आगे बढ़ें। और ये बस आप अपने पास रखिए और इसको बस छुपा के रखिए इसको, और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। और आपके साथ जो जुल्म हुआ है, जो ज़्यादती हुई है, हम बस यही कह सकते हैं कि काश के अभी थोड़ी देर पहले मानी ने कहा था कि फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी हस्ती अगर आज के दौर में वो खिलाफत राशिदा का ज़माना होता तो उसके चेहरे पर भी इसी तरह से तेज़ाब फेंका जाता, ताकि उसे उस दर्द का एहसास होता कि किस तरह से। जी, मैंने बहुत से चैनलों में यही बात मैंने कही थी कि जिस औरत के साथ अगर ऐसा किया जाए तो उस आदमी को उसी औरत की आदत तेज़ाब फेंका जाए, हाँ, ताकि उसे भी पता चले कि दर्द क्या है। दर्द क्या है। आ जाए मेरी बहन, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आइए हम इनको रुखसत करते हैं। आ जाए, ये नेकी हीरा हासिल करना चाहती हैं। और कुलसूम बीबी का आपने क़िस्सा सुना, वाक़या सुना। एक और हमारी ख़ातून हैं, उनको हम बुलाते हैं और वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी का क्या नाम? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस तरह से कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसका अजर देगा। और नाज़रीन किराम, मैं थोड़ी देर बाद आपको एक और बात बताऊंगा। आप ज़ुबैदा, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? आइए आप बैठ, इनको बिठाएं। आइए ज़ुबैदा आपा मेरे साथ, आइए 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 आइए। बिस्मिल्लाह, मैं तो आपके बच्चों की तरह हूँ। हाँ बेटा, हाँ, बेटा है, आइए आइए आइए, बेटा है तो आइए मेरा, आइए। बेटा तो नहीं है, तू गया। बेटा हूँ आपका, बिल्कुल बेटा हूँ। नाज़रीन इकराम, आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पर, बल्कि इसी वक्त मैं हमारे प्रोड्यूसर से कहूँगा ज़रा, मुझे आज एक बड़ा दर्द हुआ। आप इनको लेके जाइए, इनको स्टेज पे बिठाएं। और मैं मानी और हिरा को एक बात बताना चाहूँगा। आज मैं सुबह गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में गया था। हमारा मॉर्निंग शो होता है और उससे निदा यासिर करती हैं। इत्तेफाक की बात थी कि मुझे उसमें हर जुमेरात को जाना है। आज मैं वहाँ पर गया तो बहुत सारे लोग थे, कुछ पड़ोसियों के झगड़े थे, उनको समझाया और वो झगड़े ख़त्म कराए। लेकिन वहाँ जाकर मुझे निदा ने बताया कि एक ऐसी फैमिली आई हुई है जिनका बच्चा 18 बरस से भारत की क़ैद में है। ये मछेरे हैं। मछेरे कभी कभी भटक जाते हैं, समुद्र में आगे निकल जाते हैं। मसर साहिबा इनको बताइएगा, ये यूनिसेफ से आई हैं ताकि समझती रहें हमारी बात को, कि मछेरे कभी कभी भटक जाते हैं, समुद्री हुदूद से आगे निकल जाते हैं, भारत की तरफ चले गए, लेकिन 18 बरस से वो बच्चा मिल नहीं पा रहा। वज़ारत ख़ारजा नाकाम है, हमारे मुल्क की वज़ारत ख़ारजा नाकाम है। हम अमन की आशा की मुहिम तो बड़ी चलाते हैं। काहे की अमन की आशा, जब हमारे लोग भारत में 18 बरस से, सोचिए ये बच्ची 3 माह की थी जब इसका बेटा उठना, 3 महीने की थी जब इसका बाप 18 बरस से गायब है। और ये है वो बच्ची, इसको नहीं पता कि इसका बाप कहाँ है। ये इतनी बड़ी हो गई, इसने अपने बाप को 3 माह की उम्र में देखा था और अब उसका कुछ पता नहीं। आप बैठो बेटा। और ये पड़ोसी हैं जिन्होंने इनको पाला रखा अपने घर में, अपनों ने नहीं रखा, इस पड़ोसी ने रखा। और आज मैंने जब इनको देखा, ये तो सब बातें अपनी जगह पर हैं, दर्द की बातें हैं, लेकिन जो मुझे तकलीफ़ हुई कि जब ये हमारे शो में आए, यानी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, तो इनके चप्पलें नहीं थी। यानी हमारे हुक्मरानों ने चप्पलें तक छीन ली हैं, नंगे पाँव कर दिया है। कि असल में तो पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के, ये हैं बेनज़ीर जिनके पाँव नंगे हैं। तो मैं ये चाहता था कि मैं आज अपने हाथों से, और ये एक मैसेज पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मैं देना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर कि हमारे मुल्क के, वतन के लोग अभी ऐसे नहीं हैं गए गुज़रे कि हम लोग मिलकर उन्हें चप्पल भी ना पहना सकें। तो ये आज यहाँ पर आए हैं और मैंने अभी ख़ास तौर पर ये कहा था कि बाबा को मैं अपने हाथों से चप्पल पहनाऊँगा, आप चप्पल पहनिए। ये हमारे मेहनत कश के पैर हैं जो हमारे लिए समंदरों में जाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से हम लोग उठाकर सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर देते हैं। अम्मा ये लीजिए, ये आप चप्पल पहनिए। और आपको एक बात और बताऊं, कि ये अपने बच्चे की राह देखते देखते इनकी बीनाई जा चुकी है। ये बेटा उनका था।
18 बरस का। अब इनकी आंखें नहीं हैं, अब ये देख नहीं सकती हैं। और ये बेटी आपके लिए है। बेटा ये चप्पल आप रखिएगा, आप पहनो इसको, और कभी नंगे पैर मत रहना बाबा, कभी नंगे पैर मत रहना। तुम्हारा हक नहीं है नंगे पैर फिरना, उनका हक है जिन्होंने तुम्हारे पैरों से चप्पलें छीन ली हैं। और हमारी तरफ से महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से हम आपके लिए थोड़ा सा एक बस ये जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम और भी अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे सब लोगों से कि आपकी मदद करें। मुझे मालूम है कि कितना मुश्किल है इस घर का चलना और कैसे ये सब कुछ होगा, लेकिन बहरहाल हम सबको मिलकर करना है। ये नेकियों का महीना है, नेकियों की बात है, और बस बड़ा दर्द की बात है। मैं एक छोटा सा वक्फ़ा लेता हूँ और वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे और ज़ुबैदा आपस से थोड़ी सी बात करेंगे। हमें यकीन है कि आप सब लोग हमारे साथ ही रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।